उत्तर प्रदेश के एक सन्नाटे भरे गांव धनौरा में, जहां हर घर में गरीबी थी लेकिन दिलों में अपनापन, वहां एक औरत, शाहजहां बीबी, अपने टूटे फूटे घर में 50 बकरियों के साथ रहती थी। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उसकी जिंदगी, इज्जत और आत्मा की आवाज को किसी ने खामोश कर दिया। शाहजहां बीबी की उम्र करीब 45 साल थी। गोरा रंग, माथे पर हमेशा बिंदी की जगह एक हल्का सा पसीने का टीका और चेहरे पर अनुभव की मोटी परत। उसका पति सालों पहले बीमारी में चल बसा था और एक बेटा था जो शहर चला गया था। किस्मत कहिए या हादसा, वो कभी लौटा नहीं। अब वो अकेली थी, लेकिन अकेली नहीं लगती थी, क्योंकि उसकी दुनिया बसती थी उन 50 बकरियों में जिनके नाम भी उसने रख छोड़े थे। काली, मुनिया, गुलाबी, झुनझुन और ऐसी कई। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उसका दिन शुरू होता। बकरियों को सर्दी से बचाने के लिए वो खुद ठंड में कांपती, पर उन्हें चारे में कोई कसर नहीं छोड़ती। गांव वाले उसकी मेहनत की इज्जत करते थे, लेकिन कुछ की आंखों में जलन भी थी, खासकर मुखिया हरबोल सिंह की, जिसकी जमीन से लगी जमीन पर शाहजहां की बकरियां अक्सर घुस जाया करती थीं। हरबोल सिंह गांव का प्रधान था, लेकिन भीतर से इतना सड़ा हुआ कि इंसान की बजाय सियार लगने लगे। उसकी नजरें अक्सर शाहजहां पर ठहर जाती, लेकिन इज्जत से नहीं, हवस से। शाहजहां बीबी समझती थी, इसलिए हमेशा उसकी नजरें झुकाए रहती और कोशिश करती कि उस मर्द से जितना बच सके बचे। एक रात जब आंधी तूफान का मौसम गांव पर कहर बनकर टूटा, बिजली गुल थी, लोग अपने घरों में दुबक गए थे। शाहजहां अपनी बकरियों को अंदर कर रही थी, तभी बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया। जोर से नहीं, बहुत धीरे, जैसे कोई नहीं चाहता हो कि उसकी मौजूदगी दर्ज हो। कौन है? शाहजहां ने पनियल आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं। कुछ देर खामोशी रही, फिर दरवाजा फिर से खड़का, अब की जरा तेज। डरते हुए उसने छुपकर झांका। अंधेरे में एक साया खड़ा था, लंबा, गठीला। उसके कदम धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़े। शाहजहां ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन उस रात दरवाजा जबरदस्ती खुला। अगली सुबह गांव की औरतें जब चारा लेने खेत की ओर निकलीं, तो उन्होंने शाहजहां के घर से आते चीखों के निशान देखे। बिखरी हुई चप्पलें, टूटी हुई चूड़ियां और मिट्टी में लिपटी एक बकरी की गर्दन पर उभरे पंजे के निशान। जब गांव वाले पहुंचे, शाहजहां बीबी बेहोश पड़ी थी, बदन लथपथ, आंखों में खौफ ऐसा जैसे किसी ने उसकी आत्मा छीन ली हो। उसके कपड़े फटे थे, होंठ सूजे हुए और गले पर उंगलियों के दबाव के निशान थे। गांव में तूफान उठ खड़ा हुआ। पुलिस आई, रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन जब थाने में पूछा गया किसने किया ये, शाहजहां खामोश थी। क्या किसी को शक है? फिर भी वो चुप रही। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन मुखिया हरबोल सिंह का रसूख ऐसा था कि गांव के 4 गवाह चुप कर दिए गए, या तो धमकाकर या शराब और पैसे से खरीदकर। कुछ दिन बीते, गांव फिर सामान्य दिखने लगा, लेकिन शाहजहां सामान्य नहीं हो सकी। अब वो बकरियों को नाम से नहीं पुकारती थी, सिर्फ सीटी बजा कर बुला लेती थी। उसकी आंखों से कभी कभी आंसू बहते, लेकिन वो उन्हें पोंछती नहीं थी। एक दिन गांव में एक नया सब इंस्पेक्टर आया। नाम था अमन चौधरी। सीधा, युवा और आंखों में ईमानदारी झलकती थी। जैसे ही उसने शाहजहां का केस देखा, उसने पुराने रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया। कितने केस हुए हैं इस गांव में पिछले 3 सालों में? 3 रेप केस, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं। क्यों? सबूत नहीं थे। अमन को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने शाहजहां से मिलने की कोशिश की। पहले दिन उसने दरवाजा नहीं खोला, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन तीसरे दिन वो बकरियों के बीच बैठा था, चारा हाथ में लेकर। बकरियां पास आईं और तब शाहजहां भी बाहर आई। उसकी आंखों में सवाल थे। अमन ने कहा, मैं आपको दोषी नहीं मानता, मैं आपको इंसाफ दिलाना चाहता हूं। शाहजहां के होंठ कांपे। इंसाफ? गांव वालों के सामने मेरी इज्जत मिट्टी हो गई। कौन देगा मुझे इंसाफ? अमन ने कहा, मैं खुद, लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा। शाहजहां ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, एक झिझक, एक उम्मीद।
अमन ने गांव में गुप्त तरीके से तहकीकात शुरू की। उसने गांव की दुकानों से वो रात का सीसीटीवी चेक करवाया। एक कैमरे में हल्का सा फुटेज था। एक साया खेतों से शाहजहां के घर की ओर बढ़ता दिख रहा था। फुटेज को झूम करने पर चेहरा साफ नहीं था, लेकिन कुर्ता वही था जो हरबोल सिंह अक्सर पहनता था। अमन ने गांव की एक और औरत से बात की। सर, उस रात मैंने देखा था, हरबोल प्रधान खेत की ओर गया था, लेकिन मैं डर गई, कुछ कह नहीं सकी। अब गवाही मिल चुकी थी। अमन ने थाने में एफआईआर को फिर से खोला और हरबोल सिंह को पूछताछ के लिए बुलवाया। मुखिया हंसा, तेरा क्या है, एक और केस बंद करा दूंगा। लेकिन इस बार अमन झुका नहीं। पूरे गांव के सामने उसे गिरफ्तार किया गया। बकरी के रोए तक पर खून के धब्बे पाए गए थे। डीएनए टेस्ट में पुष्टि हुई। शाहजहां बीबी अदालत गई। पहली बार बिना सिर ढंके और पूरे आत्मविश्वास से बयान दिया। हरबोल को उम्र कैद हुई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1 साल बाद गांव की पंचायत में एक नई पंचायत सदस्य चुनी गई, शाहजहां बीबी। उसने कहा, अगर मैं चुप रहती तो अगली शिकार कोई और होती। मेरी आवाज मेरे जैसे कई आवाजों को बचा सकती है। और उसकी बकरियां अब वो फिर से नामों से बुलाई जाती थीं, मुनिया, गुलाबी, काली। और अब उनमें एक और नाम जुड़ चुका था, न्याय। हरबोल सिंह की गिरफ्तारी के बाद गांव धनौरा में खलबली मच गई थी। एक औरत ने प्रधान को कटघरे में खड़ा कर दिया था। यह बात गांव के मर्दों के लिए गले उतरने वाली नहीं थी। कुछ ने तो खुलेआम कहना शुरू कर दिया, अब औरतें भी पंचायत चलाएंगी क्या? लेकिन कई औरतों की आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे कोई ताले टूट चुके हों। शाहजहां बीबी अब भी अपने उसी घर में रहती थी, बकरियों के साथ उसी टूटी चारपाई पर सोती थी। लेकिन अब वो सिर झुकाकर नहीं, आंखें उठाकर बात करती थी। उसकी चाल में पहले डर था, अब गरिमा थी। गांव की महिलाएं अब अक्सर उसके पास आती थीं। किसी का पति शराब पीकर मारता था, किसी को खेत में अकेले काम करने से डर लगता था, किसी की बच्ची स्कूल नहीं जा पाती थी क्योंकि रास्ते में लड़के छेड़ते थे। शाहजहां ने एक फैसला किया, गांव में एक महिला पंचायत बनेगी, अलग से, जो सिर्फ औरतों की सुनी जाएगी। हमारे दुख भी दुख हैं, हमारी इज्जत भी इज्जत है, उसने गांव के चौपाल में खड़े होकर कहा। कई मर्द हंसे, कुछ औरतें चौंकीं, लेकिन कुछ ने तालियां भी बजाई। पहली बार किसी ने उन दर्दों को नाम दिया जिनका नाम लेना भी यहां पाप समझा जाता था। शाहजहां ने प्रधान पद के लिए नामांकन किया। अब गांव 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वो जो बदलाव से डरते थे और दूसरी ओर वो जो बदलाव चाहते थे। विपक्ष में उतरा हरबोल सिंह का भतीजा राजू सिंह, जवान, तड़क भड़क वाला और उतना ही जहरीला जितना उसका चाचा। राजू ने खुलेआम ऐलान किया, जिस दिन शाहजहां प्रधान बनी उसी दिन गांव का सत्यानाश शुरू होगा। लेकिन शाहजहां को झुकना नहीं था। चुनाव की रात जब गांव सो रहा था, शाहजहां के घर के बाहर फिर से कोई परछाई आई। इस बार उसके बाड़े में आग लगा दी गई। चिल्लाकर शाहजहां बाहर दौड़ी। बकरियां तड़प रही थीं, एक झुलस चुकी थी। लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। गांव की कई औरतें लाठी लेकर बाहर आ गईं। उन्होंने आग बुझाई, बकरियां बचाईं। शाहजहां बीबी ने वहीं चौपाल में राख से सनी साड़ी पहनकर गांव वालों से कहा, जिसने भी मेरी बकरियों को जलाया वो किसी जानवर से भी बदतर है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। अमन चौधरी, जो अब इस केस का पर्यवेक्षक बन गया था, ने तुरंत गांव में सुरक्षा बढ़ा दी। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जांच हुई और इस बार कैमरे में जो चेहरा कैद हुआ वो था राजू सिंह। राजू को गिरफ्तार किया गया और चुनाव के दिन शाहजहां बीबी को प्रचंड बहुमत से जीत मिली। अब वो सिर्फ बकरियों वाली औरत नहीं थी, वो प्रधान थी। लेकिन असली काम अब शुरू हुआ। उसने गांव में लड़कियों के लिए एक छोटी पाठशाला खुलवाई। वहां पढ़ाने के लिए एक महिला मास्टरनी आई, सुल्ताना बेगम, जो खुद एक पुराने केस की पीड़िता रह चुकी थी। अब शाहजहां सिर्फ पंचायत नहीं चला रही थी, वो महिलाओं को बोलना,
हक मांगना और अन्याय के खिलाफ खड़े होना सिखा रही थी। एक दिन गांव की एक 13 साल की बच्ची रुखसार दौड़ती हुई आई। बीबी, स्कूल जाते समय 2 लड़कों ने गंदी बात की। शाहजहां ने कहा, मुझे ले चलो। वो दोनों लड़के खेत में छिपे थे, उसे देखकर हंसने लगे। बकरी वाली बीबी अब पुलिस बन गई क्या? शाहजहां ने फोन उठाया, सीधे अमन चौधरी को कॉल किया और 10 मिनट में पुलिस पहुंच गई। दोनों लड़के गिरफ्तार हुए। शाहजहां ने पंचायत में ऐलान किया, गांव की हर लड़की अब स्कूल जाएगी और हर लड़का सीखेगा। अगर नजरें नीची नहीं रखी तो कानून झुकाने नहीं दूंगी। अब उसका नाम सिर्फ गांव तक सीमित नहीं था। जिला प्रशासन ने उसे सम्मान महिला पुरस्कार से नवाजा। गांव में पत्रकार आए, डॉक्यूमेंट्री बनी, लेकिन वो कैमरे से दूर ही रहती थी। मेरी सबसे बड़ी पहचान मेरी बकरियां हैं। जिस रात मेरी बकरी चिल्लाई थी, उसी ने मुझे जगा दिया, वो कहती। अब गांव की तस्वीर बदल चुकी थी। दीवारों पर लड़कियों के अधिकारों के पोस्टर थे। गांव के तालाब के पास सीसीटीवी और पंचायत घर के दरवाजे पर लिखा था, यह पंचायत अब डर से नहीं, न्याय से चलती है। शाहजहां बीबी अब भी हर सुबह बकरियों को चारा डालती थी, लेकिन अब उसके साथ रुखसार, सुल्ताना और कई और महिलाएं होती थीं और बकरियों के नामों में एक नया नाम जुड़ चुका था, आजादी।